हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीतीश कुमार। आप सभी के स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करते हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच इंपॉर्टेंट 25 जीएस समान विज्ञान का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ और वैसे क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है। सोडियम और पोटेशियम धातु के बारे में पूछा, बहुत क्रियाशील होती है, वो कहाँ रखी जाती है। तब मिट्टी तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों रखा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि सोडियम को अगर हम केरोसिन तेल में या पोटेशियम को केरोसिन तेल में नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, उसमें क्या करेगा, आग लग जाएगा। क्या होगा, आग लग जाएगा, इस तरह विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि वो विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, उसे मिट्टी तेल में रखते हैं ताकि वो क्रिया नहीं कर सके। देखेंगे आगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो धमनियों का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटेड हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। यानी धमनी जो करता है, हमारे शरीर के हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है। और जो शीरा का जो काम होता है, शीरा का जो काम होता है क्या करता है, वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशुद्ध रक्त का वहन शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में कौन ले जाता है। तो शीरा और धमनी जो है हृदय में शुद्ध रक्त जो को क्या करता है, विभिन्न हिस्सों तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं, तो थल समीर कहते हैं। यानी वैसी हवा जो समुद्र से भूमि से यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो उसे क्या कहेंगे, थल समीर कहेंगे, स्थलीय समीर कहेंगे। और जो समुद्र से भूमि की ओर आएगा यानी समुद्र से वैसी हवा जो समुद्र से भूमि की ओर आएगा उसे कौन सा समीर कहेंगे, तो समुद्री समीर। उसे कौन सा समीर कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि से समुद्र की ओर चलती हुई हवा क्या कहलाती है, थल समीर कहलाती है। और समुद्र से भूमि की ओर चलेगी तो समुद्री समीर कहलाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अधिकांश ग्रह या जैसे पृथ्वी को ही देख लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में भ्रमण करता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। लेकिन कौन कुछ ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है, तो कौन ग्रह, तो शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक बल्ब में पतला तार होता है जो, एक बल्ब में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, एक बल्ब में पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि फिलामेंट कैसा होता है, तो फिलामेंट देखेंगे इस तरह का, यहां जो आपके स्क्रीन पर है इसी को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया कि एक बल्ब का जो पतला तार जो जलता है उसे क्या कहते हैं, उसे में धारा प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, तो फिलामेंट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है। यानी वह लघुत्तम यानी छोटा समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6 से 8 साल की उम्र में, 6 से 8 साल की उम्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, 6 से 8 साल की उम्र में के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दूध के दांत कहते हैं। यानी 6 से 8 साल की उम्र में जो बच्चों के दांत गिरेगा तो उसे कौन सा दांत कहेंगे, दूध का दांत हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं दर्पण यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब जानते हैं, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण में। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, घर में जो हम लोग दर्पण का यूज करते हैं चेहरा देखने में, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन
8 नंबर का तो आंसर हो गया, 8 नंबर का समतल दर्पण हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार की कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। हम लोग जो चावल खाते हैं इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो पच भी जाता है। हम लोग देखते हैं, खाते हैं, फिर भूख लग जाता है, खाते हैं, भूख लगे, पच जाता है। लेकिन घास में मौजूद एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे के द्वारा मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे, सेल्यूलोज। घास मानव पचा सकता है क्योंकि उसमें एक कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, जिसे नहीं पचा सकता, वो जानवर ये सब पचाता है, इसलिए घास का उपयोग जानवर लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरह से देखें, ध्यान से देखें। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है क्वेश्चन, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता था, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, तो सूरज की ऊष्मा हम तक क्या करता है, विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। एक चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण होता है। तो ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई लोहा के एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो उसके अगल बगल का या दूसरा सिरा भी थोड़ा गर्म हो जाता है। या हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई के नीचे से हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं नीचे से, लेकिन उसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो भी गर्म हो जाता है। तो वो उसमें कौन सा, तो चालन प्रक्रिया होता है। लेकिन सूरज से जो ऊष्मा हम तक प्राप्त होता है, सूर्य से प्रकाश आकर हम तक प्राप्त होता है, उसमें विकिरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुलों और गाड़ियों में के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे की मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, यानी जिंक की कोटिंग की जाती है किसका, तो संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। जिंक की कोटिंग क्यों किया जाता है, गाड़ी उड़ी पुल निर्माण किया जाता है तो जिंक की कोटिंग मतलब परत चढ़ा देना। हम लोग भी देखते हैं खिड़की या गेट ये सब में क्या करते हैं, लोहा का रहता है तो उसे पेंट कर देते हैं, पेंट का कोटिंग परत चढ़ा देते हैं ताकि जंग से बच जाए। तो वो संक्षारण और जंग से बचाता है, इसलिए हम लोग कोटिंग करते हैं। किसका करते हैं, जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता था, हजामती दर्पण के रूप में, हजाम की दुकान में, ये सब में। उसका डॉक्टरों के व्यवहार में, यानी डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण जो टॉर्च होता है उससे कान उन में कुछ फंस गया हुआ या आँख उख में, ये सब देखने के लिए क्या किया जाता है, या मुंह में, इस सब में देखने के लिए जो टॉर्च का उपयोग करता है उसमें अवतल दर्पण रहता है। सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या सर्च लाइट में गाड़ी के जो बल्ब होता है उसमें जो दर्पण, वो सब अवतल दर्पण रहता है, सर्च लाइट के रूप में या हेड लाइट के रूप में पूछेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें, यानी ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से, आप नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया, आग पकड़ते हैं। क्या होगा, आग पकड़ते हैं। ज्वलनशील पदार्थ मतलब कि वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जलना प्रारंभ कर देगा, तो उसी क्यों ना ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। तो कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। प्रज्वलन ताप कम होगा इसलिए आग पकड़ेगा, प्रज्वलन ताप अधिक होगा तो आग नहीं पकड़ेगा जल्दी से, शीघ्रता से। जैसे लोहा ये सब में आग पकड़ता है जल्दी नहीं, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप अधिक होता है। कागज में आग पकड़ लेता है तुरंत, उसका प्रज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है, यानी जब मिट्टी में, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल उसी को कहते हैं, बालू के बड़े कण ज्यादा होता है तो उसे कौन सा मिट्टी कहेंगे, तो उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी कहा जाता है, उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 15 नंबर का तो हम लोग जान गए कि बलुई मिट्टी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यानी WWTP का फुल फॉर्म जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान में कर ले, ध्यान रख ले, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है, तो ओम में, यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अब कहिए प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक
तार से, यानी कोई तार है उसे करंट प्रवाहित हो रहा है, उसे उसका कोई विरोध कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो वही प्रतिरोध कहलाता है। और हम चल रहे हैं कहीं, अगर रास्ते में दीवार आ गया, रोड़ा आ गया, पत्थर आ गया, तो हमारा प्रतिरोध कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को किस चीज़ में मापा जाता है, तो ओम में। ओम का सिंबल जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 का तो आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। हम लोग जानते हैं ना, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार। अभी ज़्यादातर क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा, होम्योपैथी दवा होता है, आयुर्वेदिक दवा होता है, लेकिन अभी तक ज़्यादा जो है उपयोग किसका किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा। एंटीबायोटिक दवा का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए तुरंत रोगों को तो दूर कर देता है जल्दी, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन वही होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, इससे ट्रीटमेंट थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन उतना एंटीबायोटिक की अपेक्षा कम हानिकारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अंतःस्यंदन प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी इनफिल्ट्रेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा और कैसे देखेंगे। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ लाइकेन इनके बीच सहजीवी संबंध होता है, तो शैवाल और कवक, लाइकेन इनके बीच सहजीवी संबंध होता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो शैवाल और कवक एक दूसरे के बीच कैसा संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रड गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर उष्मा संचरण होता है। हम पहले ही क्वेश्चन बताए, इसे एक क्वेश्चन आ गया था कि सूर्य से जो उष्मा प्राप्त होता है हम तक वो विकिरण प्रक्रिया द्वारा, लेकिन किसी लोहे की सिरा, एक सिरा को गर्म करेंगे दूसरा सिरा या बगल वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा, ऐसा हम लोग देखते हैं, तो उसमें चालन प्रक्रिया होगा, उसे कंडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जाए, खर और कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तब बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं, ऐसे घटक बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे समान अग्निशामक क्या है, तो समान अग्निशामक जल अग्निशामक, यानी लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों से दहन से आग बुझाने के लिए, देखते हैं ना शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी वजह से क्या करता है, आग लग जाता है, तो हम लोग अग्निशामक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब कहिएगा अग्निशामक ऐसा होता है, तो ये फिगर देखिए, इस तरह का अग्निशामक आप लोग देखे होइएगा, कहीं आग लग जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी कारणवश, तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अग्निशामक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल में जो प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी यहाँ क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ रहा है कि जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब, या उसी का नाम है आभासी प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कि रात को आप सपना देखें, कि सपना में मान लेते हैं कौन, ऐश्वर्या राय आई हुई थी, तो आप उसे रियल में उतार सकते हैं उसका इमेज, यानी रियल में आप बिहान मेला कहिएगा हाँ हमारे बगल में ऐश्वर्या राय आई हुई थी, ये वो इस तरह का, या सपना में देखे डॉक्टर बन गए, पुलिस बन गए, ये वो, तो उस काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ ना। लेकिन जिस दिन अगर हम डॉक्टर इंजीनियर ये बन के दिखा देंगे, वो मेरा रियल इमेज होगा, किसी के सामने उतार सकते, देखिए आई एम ए डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, यानी इस तरह का बात हो गया। यानी काल्पनिक मतलब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, जिस प्रकार हम लोग सपना में ये सब में देखते हैं, सोचते हैं मैं ये कर लिया, मुझे क्या किया, हजारों का सोना चांदी ये मिल गया,